राधे राधे मित्रों। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, हे मेरी पुत्री, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। संसार तुम्हें एक साधारण महिला के रूप में देख सकता है, लेकिन मैं तुम्हें उस शक्ति के रूप में देखता हूं जिसके बिना सृष्टि का संतुलन संभव नहीं है। तुम्हारे हाथों में वह सामर्थ्य है जो एक बच्चे को संस्कार दे सकता है, एक परिवार को जोड़ सकता है और एक समाज को दिशा दे सकता है। लेकिन आज बहुत सी महिलाएं अपने मन में दुख लेकर जी रही हैं। कुछ अपने परिवार की चिंता में हैं, कुछ आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं, कुछ अपनों के व्यवहार से आहत हैं और कुछ स्वयं को अकेला महसूस करती हैं। हे पुत्री, जब जीवन कठिन लगे तब यह मत सोचना कि तुम अकेली हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे मन की हर बात जानता हूं। मैं तुम्हारे आंसुओं को भी देखता हूं और तुम्हारे मौन दर्द को भी समझता हूं। तुम अक्सर दूसरों की खुशी के लिए अपने सपनों का त्याग कर देती हो। तुम अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करती हो। तुम बीमार होने पर भी अपने कर्तव्य निभाती हो। तुम थक जाने पर भी मुस्कुराने का प्रयास करती हो। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। हे देवी, संसार त्याग को हमेशा नहीं देखता, लेकिन ईश्वर कभी किसी त्याग को अनदेखा नहीं करता। तुम्हारे द्वारा किया गया हर शुभ कर्म, हर प्रेमपूर्ण कार्य और हर निस्वार्थ सेवा मेरे पास सुरक्षित है। एक समय की बात है। एक महिला प्रतिदिन मेरे मंदिर में आती थी। वह बहुत गरीब थी। उसके पास धन नहीं था। उसके पास सुंदर वस्त्र नहीं थे। उसके पास चढ़ाने के लिए बड़े उपहार भी नहीं थे। लेकिन उसके हृदय में मेरे प्रति सच्ची भक्ति थी। वह प्रतिदिन एक फूल लेकर आती और कहती, हे कृष्ण, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, केवल मेरा प्रेम है। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, एक फूल चढ़ाने से क्या होगा? लेकिन मैं उसके प्रेम को देखता था। मैं उसके हृदय की पवित्रता को देखता था। और एक दिन उसकी भक्ति का फल उसे अवश्य मिला। क्योंकि मैं वस्तुओं का नहीं, भावनाओं का भूखा हूं। हे पुत्री, तुम भी यह मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। यह देखो कि तुम्हारे भीतर क्या है। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम है, करुणा है, धैर्य है और विश्वास है, तो तुम संसार की सबसे धनी व्यक्ति हो। आज बहुत सी महिलाएं स्वयं की तुलना दूसरों से करती है। कोई किसी की सुंदरता देखकर दुखी होती है, कोई किसी की सफलता देखकर निराश होती है, कोई किसी की संपत्ति देखकर स्वयं को छोटा समझती है। लेकिन मैं कहता हूँ, तुलना दुख का कारण है। मैंने प्रत्येक व्यक्ति को अलग बनाया है। जिस प्रकार बगीचे में हर फूल की अपनी सुंदरता होती है, उसी प्रकार हर महिला की अपनी विशेषता होती है। गुलाब कमल जैसा नहीं होता, कमल चमेली जैसा नहीं होता, फिर भी प्रत्येक फूल सुंदर होता है। उसी प्रकार तुम भी अद्वितीय हो। अपने गुणों को पहचानो, अपने आत्मविश्वास को जगाओ, अपने मन को कमजोर मत होने दो। हे देवी, जब कठिन समय आए तब घबराना मत। याद रखो, रात चाहे कितनी भी अंधेरी हो, सूर्योदय अवश्य होता है। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसका समाधान भी होता है। कभी कभी मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ, तुम्हें दंड देने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। इसी प्रकार मनुष्य भी संघर्षों से गुजरकर मजबूत बनता है। जब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आए, तब यह मत पूछो, हे कृष्ण, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? बल्कि यह पूछो, हे कृष्ण, इस परिस्थिति से मुझे क्या सीखना है? तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हारी शक्ति बन जाएगा। हे पुत्री, अपने मन में कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी उम्र निकल गई है। सपनों की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आगे बढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। यदि तुम्हारे भीतर इच्छा है, तो आज भी तुम अपने जीवन में नई शुरुआत कर सकती हो। मैंने तुम्हें केवल दूसरों के लिए जीने के लिए नहीं बनाया,
मैंने तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने का अधिकार भी दिया है। अपने जीवन का सम्मान करो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपने मन की शांति को महत्व दो, क्योंकि जब तुम मजबूत रहोगी तभी दूसरों को भी शक्ति दे पाओगी। हे देवी, यदि कोई तुम्हारा अपमान करे तो उससे घृणा मत करना। घृणा मन को कमजोर करती है, क्षमा मन को मजबूत बनाती है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम अन्याय को स्वीकार कर लो। क्षमा का अर्थ है अपने मन को नकारात्मकता से मुक्त करना। जो व्यक्ति दूसरों के लिए बुरा सोचता है वह सबसे अधिक स्वयं को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अपने हृदय को प्रेम से भरकर रखो। जहां प्रेम होता है वहां मैं स्वयं उपस्थित होता हूँ। हे पुत्री, तुम्हारी मुस्कान बहुत मूल्यवान है। दुनिया की समस्याएं तुम्हारी मुस्कान को मत छीनने दो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है उसे कभी बुझने मत देना। जब तुम सकारात्मक सोचती हो तब तुम्हारे आसपास का वातावरण भी सकारात्मक होने लगता है। जब तुम आशा रखती हो तब निराशा दूर होने लगती है। जब तुम विश्वास रखती हो तब चमत्कार होने लगते हैं। याद रखो, विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। यदि तुम्हारा विश्वास मजबूत है तो परिस्थितियां चाहे जैसी हो तुम आगे बढ़ती रहोगी। हे मेरी पुत्री, अपने बच्चों को केवल शिक्षा मत दो, उन्हें संस्कार भी दो, उन्हें प्रेम भी दो, उन्हें सत्य और ईमानदारी का महत्व भी सिखाओ। क्योंकि एक माँ केवल बच्चों का पालन पोषण नहीं करती, वह भविष्य का निर्माण करती है। एक अच्छी माँ पूरे समाज को बेहतर बना सकती है। इसीलिए मैं कहता हूँ, मातृत्व संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। हे देवी, यदि कभी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझता तो मेरे पास आना, अपने मन की बात मुझे कहना, मैं सुनूंगा। यदि कभी तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं तो मुझ पर विश्वास करना, मैं नया मार्ग खोल दूंगा। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम हार रही हो तो मेरा नाम स्मरण करना, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेली हो तो यह याद करना, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं, मैं तुम्हारे विश्वास में हूं, मैं तुम्हारी प्रार्थना में हूं, मैं तुम्हारे प्रेम में हूं। और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तब तक तुम्हें किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आज से स्वयं को कमजोर मत समझना, अपने जीवन का सम्मान करना, अपने सपनों का सम्मान करना, अपने अस्तित्व का सम्मान करना। तुम केवल एक महिला नहीं हो, तुम शक्ति हो, तुम प्रेरणा हो, तुम करुणा हो, तुम प्रेम हो, तुम धैर्य हो, तुम साहस हो, और सबसे बढ़कर तुम ईश्वर की अद्भुत रचना हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, अपने मन को विश्वास से भर लो, अपने हृदय को प्रेम से भर लो, अपने जीवन को सकारात्मकता से भर लो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। जो मेरा स्मरण करता है मैं उसका कभी साथ नहीं छोड़ता। राधे राधे।